हमारे साथ तोषनीवाल जी मौजूद हैं बताने के लिए। अगर कोई व्यक्ति जो है केवल बल्ब जलाना चाहे और बैटरी का इस्तेमाल करके रोशनी प्राप्त करना चाहे और इसको लगाना चाहे तो उसमें कितना कुछ खर्च आता है और उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है? इसमें ऐसा है कि इस मशीन को और इसके साथ 2 बैटरियां, डायनेमो, इन्वर्टर, ये सब मिलाकर करीब लाख रुपए का खर्चा है। और एक दफ़े लगा लिया तो फिर छुट्टी है, इसमें कोई खर्चा बाकी है नहीं, मेंटेनेंस का कुछ है नहीं। एक दफ़े उसके गेयरों में तेल भर दिया तो वो सालों चलता है, क्योंकि इसकी स्पीड बैलों की बहुत थोड़ी होती है, इसलिए आराम से वो चलता है, किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं है। और गांव में बिजली का आसान स्रोत है। हर किसान के पास कोई न कोई जानवर होगा, चाहे बैल हो, ऊंट हो, खच्चर हो और कुछ भी हो। अभी हम इसको दिखाते हैं आपको, बैलों के बिना भी हम जैसे आदमी के द्वारा चला के दिखाते हैं कि आदमी भी इसको घुमा सकता आराम से। इसलिए कोई भी जो ये भारवाहक पशु है वो इसमें काम में लिया जा सकता है। विज्ञान के विकास के बाद खेतों को जोतने के लिए बाजार में तरह तरह के यंत्र आ चुके हैं। हैरो और टिलर जैसे कृषि यंत्र जो कि बिना ट्रैक्टर के नहीं चलाए जा सकते, इन सब को चलाने के लिए ज्यादा डीजल खर्च होता है, जिससे खेती में लागत ज्यादा आती है। ऐसे में कानपुर गौशाला सोसाइटी ने शेखर ट्रैक्टर जैसे यंत्रों का आविष्कार कर बैलों द्वारा खेतों की जुताई बिना ईंधन को करना मुमकिन कर दिया है। इस शेखर ट्रैक्टर को इस तरह से तैयार किया गया है कि बैल की कम ऊर्जा और किसानों के कम समय और कम लागत से आसानी से खेतों की जुताई की जा सकती है। कानपुर गौशाला सोसाइटी के भागीरथ प्रयासों से सकारात्मक परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। हमारे साथ तोषनीवाल जी मौजूद हैं। हमसे जानना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल करके 1 घंटे में कितने कट्ठे तक जमीन की जो है वो जुताई की जा सकती है? ये इसका नाम शेखर ट्रैक्टर है और ये 8 घंटे में 2 एकड़ जमीन, 2 एकड़ का मतलब 4 बीघा, 4 बीघा जमीन आराम से ये जोत सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चालक, पढ़े लिखे आजकल चालक है, वो बैलों के पीछे घूमना नहीं चाहते। इसमें आराम से कुर्सी लगी है, ऊपर छतरी है, नीचे टूल बॉक्स है, फिर नाश्ते का बक्सा भी है, पानी की केतली भी है, सारा सामान उसके साथ है और आराम से बैलों पर इसका कोई ज़्यादा लोड नहीं है। सारा टेस्टेड है, सारा अप्रूव्ड लोड है, जो मतलब आपके पशु शक्ति के लिए जितना लोड चाहिए उस हिसाब से ये फिट है। और इसमें सारे यंत्र हैं। अभी आपने देखा 5 टांग का ये कल्टीवेटर लगा है, फिर 5 तवे का इसमें हेरो भी है, फिर मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, वो लेबलर है, पाटा है, पटेला है, आपका वो जो कादा बनाने के लिए पडलर भी है। ये सारे यंत्र इसके साथ लगे हैं। इसके अलावा इसके साथ एक रबड़ के टायरों की ट्रॉली भी है, जिसमें सामान ढोया जा सकता है, ब्याह शादियाँ की जा सकती है और कुछ भी उसमें काम किया जा सकता है। इन सब के अलावा इस गौशाला में एक गोबर गैस प्लांट की स्थापना भी की गई है। इस प्लांट की स्थापना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने करवाई। भारतीय तकनीक द्वारा इजाद की गई इस विधि के अंतर्गत एक 85 घन मीटर का टैंक लगाया गया है, जिसमें गोबर एकत्रित करके सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग जनरेटर और कई प्रकार की अन्य मशीनों और वाहनों को संचालित करने में किया जाता है। अगर बिजली उत्पन्न करने वाले जनरेटर का संचालन इस गैस द्वारा किया जाए तो 75% गैस और केवल 25% डीजल के इस्तेमाल से जनरेटर द्वारा बड़ी आसानी से ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। यहाँ पर एक गृह बना हुआ है, उसके अंदर में एक पंप सेट है। 20% उसमें डीजल लगता है और बाकी जो कुछ भी उस पंप सेट को जो चलाने की जो है जो बातें हैं, जो ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो जो है इस
गैस प्लांट से जो गैस का जो निर्माण होता है, गैस का जो निष्कासन होता है, उससे जो है इस मशीन को यहाँ पर चला जाता है। हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक मशीन का जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर स्थापना किया गया है। इस गोबर गैस से जो गैस जो निकलता है उससे गैस जिससे इस मशीन को जो है, इस जनरेटर को जो है वो चला जाता है। ये जनरेटर जो है वो गैस जो निकलता है इस गोबर गैस प्लांट से, उससे जो है इसको अच्छे तरीके से संचालित किया जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं जो डीजल जो है उसमें बचत आती है। डीजल की जो खपत है उससे में जो है कमी आती है। अक्सर आप महानगरों में देखते हैं, आजकल छोटे शहरों में भी ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो सीएनजी से संचालित जो है गाड़ियां जो हैं वो चलाई जा रही है। उसी का यह एक विकल्प है। आज के इस दौर में बढ़ती डीजल की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में ये तकनीक और ज्यादा अहम हो जाती है। कानपुर गौशाला सोसाइटी की इस तकनीक को अगर बड़े स्तर पर काम में लिया जाए तो ये ग्रामीण भारत के लिए एक वरदान साबित होगी। आधुनिकता के इस दौर में आज हर कोई ज्यादा उपज पाने के लिए रासायनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा है। ऐसे में खेतों की उर्वरा शक्ति भी घटती जा रही है। ऐसे में रासायनिक खाद द्वारा उपजाई जाने वाली फसलों और साग सब्जियों में कीटनाशकों की मात्रा बढ़ जाने से कई तरह की घातक बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जो समाज को अस्वस्थ बना रहा है और भारत के भविष्य को अंधकार की गर्त में धकेल रहा है। ऐसे में कानपुर गौशाला सोसाइटी के पुनीत प्रयासों से जैविक खाद का उत्पादन आने वाली पीढ़ी की जरूरत को दर्शा रहा है और समाज को रासायनिक खाद के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक भी कर रहा है और साथ ही कृषि में जैविक खाद की उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। समाज में कानपुर गौशाला सोसाइटी जैसी पुनीत संस्थाओं को सरकार को भी आगे बढ़कर प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें ऐसे कामों के लिए सम्मानित करना चाहिए।